हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये क्या कहते हैं 20 का पोर्टल आप जानते हो, मेरा पर्सनल नंबर है, इंटरकॉम नंबर विद द डिवाइन। तो इस पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा रेवलेशंस हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि सिक्स्थ लेवल इनिशिएट अचीव कर लिया है। इसके बारे में मैं सब कुछ भूल चुकी थी। 2017 में मुझको पता चला था कि आई एम एन इनिशिएट। उस वक्त मुझको ऐसा लगता था कि जैसे मुझे बताया जा रहा है ट्विन फ्लेम और सबको बताया जा रहा है, वैसे ही जैसे मुझे बताया जा रहा है कि आई एम एन इनिशिएट, वैसे ही सबको भी बताया जा रहा है। पर ये ट्विन फ्लेम जैसे मुझे बताया जा रहा है तो वो तो सबको बताया ही जा रहा है, यू आर एन ट्विन फ्लेम, यू आर एन ओल्ड सोल, यू आर अ लाइट वर्कर। पर ये जो ये वाला पार्ट था वो सबको नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद मुझे रिवील हुआ था। मुझे लगा कि औरों को भी बताया जा रहा है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि आपको एक्चुअली मैं अब ये जो चीज़ें पढ़ रही हूँ ना, इतना पढ़ रही हूँ कि मैं अब वीडियोज़ नहीं, अब इससे होता है ना कि आप इसकी था होती है उसको तो आप ग्रैस्प कर सकते हो, बता सकते हो। पर जिस चीज़ की अब भगवान के बारे में कितना बताओगे, डिवाइन के बारे में कितना बताओगे, उसका कोई था ही नहीं है। उसको बस आप पढ़ना चाहते हो, आत्मसात करना चाहते हो, एंड उसमें आप बस रम जाना चाहते हो। यू जस्ट डोंट वांट टू मतलब ये वीडियो भी में भी उसको बताने में आपको लगता है कि टाइम वेस्टेज है। इससे अच्छा है कि मैं और कुछ 2-3 चीज़ें और पढ़ लूँ इतनी देर में। एज़ फार एज डी एम एंड रियूनियन आर कंसर्न, वो बहुत ही कहते हैं ना शैलो चीज़ है। वो तो मतलब कि ऐसा लगता है कि चार वीडियोस बना लो और काम ख़त्म हो जाएगा। बट डिवाइन इज़ नॉट दैट। डिवाइन इतना अथाह है जिसकी कोई था ही नहीं है। इट्स लाइक अ बॉटमलेस। आप जितना गिरते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे, गिरते चले जाओगे, और गहरे जाओगे और गहरे जाओगे, तब पता चलेगा वो बॉडी तो इतना और गहरा है। वो इतना गहरा है कि जितना आप गहरा जाओगे तब और गहरा दिखने लगेगा। पर थिंग इज दिस कि हम इतना उथला शैलो वर्क कर रहे हैं कि हम सिर्फ डीएम एंड रीयूनियन के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली मैंने आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक का बता दिया। ये तो अभी उथला ही है, डीएम एंड रीयूनियन। तभी तो मैं कभी यहाँ पे आई नेवर फेल्ट कंफर्टेबल, मतलब कि एक सफोकेशन था, क्योंकि मेरा जो लेवल ऑफ विजडम था वो बहुत गहरा था। एंड दिस 20 पोर्टल मेरे लिए इतना खुशनुमा है, इतना मतलब कि एनलाइटनिंग है कि आई हैव अचीव दिस। अब यह देखिए, एनर्जेटिक रीयूनियन मुझे कम्प्लीटली बता दिया गया, ठीक है, 2 महीना से। एनर्जेटिक रीयूनियन इज़ ओनली, इसमें क्या मैंने आपको बताया था, इट्स अ सेक्सुअल यूनियन विद द डिवाइन, ठीक है। दिस लेवल 6 इज़ द सेम थिंग, सेक्सुअल यूनियन विद द डिवाइन एंड ह्यूमन बींग्स। एंड इन्होंने ये चेक किया, जब सब कुछ इन्होंने चेक किया तब मुझको रिवील किया, समझ रहे हैं। ऑन द पैरेलल आप देख ही रहे हो कि किस तरह के रीयूनियन हो रहे हैं। दिस लेवल इतने शैलो वर्क पे शैलो रीयूनियन काइंड ऑफ हो रहे हैं, जिस पे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें भी, हमारा भी हो जाए, हमारा भी हो जाए। आप कमेंट सेक्शन में अगर देखेंगे जो स्टोरी ऑफ रीयूनियन वाला था। अब वही बात है ना, मेरे को ना इस लेवल ऑफ वाइब्रेशन से मुझे जब इस लेवल पे आना पड़ता है ना, मतलब लेवल 1 से भी नीचे, समझ रहे हो, लेवल 1 से भी नीचे आना पड़ता है, तो मैं आना नहीं चाहती हूँ। आई रियली कांट गो देयर। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया है। एंड जो होता नहीं है हीरे, ठीक है ना, कोयले में से मैंने हीरे छांट लिए हैं, दलदल में से मैंने कमल छांट लिए हैं। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि इस लेवल ऑफ नॉलेज के लिए कौन कौन एप्ट है, ठीक है। छटनी हो चुकी है अब लगभग। लेवल 1 में आपको मैंने बता दिया कि आपको फिज़िकल डिज़ायर्स पे, लेवल 2 पे आपको इमोशनल डिज़ायर पे, लेवल 3 पे आपको इंटेलेक्चुअल डिज़ायर पे, इन तीनों पे कमांड होना है। लेवल 4 पे आपको कर्मा, लेवल 5 पे आपको रेवलेशंस होंगे, लेवल 6 पे आपको, लेवल 7 जो है ये थोड़ा सा सेरेमोनियल होता है, ठीक है। एंड इसके लिए एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए होता है, जो कि कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे आपका मोक्ष हो जाता है। नाउ जो आपका मेन पॉइंट है जो मैं बताना चाह रही हूँ, ये देखिए, जो मुझसे कहा जा रहा है
कि मैं आप लोगों को कन्वे करूं। फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, तीनों पे जब आप कंट्रोल रखते हैं, आप अपने मॉरल्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एंड इमोशनल पे आप मॉरल्स को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आप कर्मा को अपना क्लियर कर रहे हैं। एंड इसके साथ जो एडवाइस है कि आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को बिजी रखिए। जैसे मुझे रीडिंग का शौक था तो मैं ये स्टफ रीड करती थी किसी को, लेकिन वो चीज़ करिए जिसमें थोड़ा सा डिवाइन का भी, ठीक है, डिवाइन का। जैसे मैं जो पढ़ रही थी वो सब किससे रिलेटेड था, इन ईसोटेरिक स्टफ से। मेरे को स्टार्टिंग में ही 2017 के अगस्त से बाय द एंड ऑफ अगस्त से पहले ही मैं ईजोटेरिक स्टफ पे पहुंच गई थी। जब मेरे को लगा कि मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में काफ़ी पढ़ लिया, डीएम और रियूनियन से मैं पक गई हूँ, बस तुरंत द वेरी नेक्स्ट डे मेरा शिफ्ट हो गया। क्योंकि यूनिवर्स वो देखता है कि आपकी वाइब्रेशन कहाँ है। ये थोड़े ना कहने से कि डीएम हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस डिवाइन है, कहने से नहीं होता है। आप कितनी बार कह दो डीएम हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस डिवाइन है, डीएम से हमें डिटैच होना है, कुछ भी आप कह दो, लेकिन अगर आपके दिल में है राधे राधे श्याम मिला दे, तो इसका मतलब आपने वर्क किया ही नहीं है। अभी आप यहाँ पे हो, श्याम मिला दे क्यों मिला दे? क्योंकि आपको फिजिकल डिजायर है उससे मिलने की, इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो। ठीक है, तो आप कहीं कहीं आप मॉरली अभी आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया है। तो सबसे पहले अपने मॉरल्स को और कर्मा को, और कुछ भी आप शौक ऐसे करिए जिसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व हो, जो कि आपको कहाँ ले जाए, डिवाइन की तरफ। चाहे वो रीड करिए, चाहे आप पेंटिंग करिए, चाहे आप कैलीग्राफी करिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा करिए जो इंटेलेक्चुअली आपके शौक पूरे करता हो। ठीक है, आपके दिमाग को कहीं कंस्ट्रक्टिवली लगाता हो। अदरवाइज क्या करोगे, दिमाग कहीं बिजी नहीं है तो घूम फिर के यहीं आओगे, क्योंकि यहाँ दोनों तो आपके समझ रहे हो डिसबैलेंस है, फिजिकल डिज़ायर्स भी हैं और इमोशनल डिसबैलेंस भी है। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपके नीडीनेस में, डेस्परेशन में, राधे राधे श्याम मिला दे, वहीं जाएगा। आप कितना भी बोलते रहो, और वाइब्रेशन ही कैच करता है यूनिवर्स। आपके ज़बान, आपके क्या कहते हैं, वो सुन रहा है ख्यालात भी, आपके ख्यालात यहीं पे अटके पड़े हैं, तो आपको वही दे रहा है। हमारे ख्यालात डिवाइन पे थे तो हमको यहाँ पे दे रहा था। तो ये 20 पोर्टल इज सो रिवीलिंग, पूरा रेवलेशन जैसे होते नहीं है, बिल्कुल लेवल यहाँ से कि अब आप यहाँ आ गए हो। ये लेवल मुझे 2017 में बताया गया था। उन्होंने कई बार मुझे चेक किया, मेरे मॉरल्स को चेक किया, ठीक है, मेरी कर्मास मैं क्लियर करने पे लगी हुई थी। तो जो लोग वाकई में चुने हुए हीरे हैं उन लोगों के लिए एडवाइस है, बाकी तो छटनी हो ही जाएंगे। ठीक है, इतना झेलना तो किसी के बस का है ही नहीं। ये तो भी जो यहाँ अटका पड़ा है डीएम और यूनियन में, वो क्या समझेगा लेवल 6 इनिशिएशन क्या होता है। पर जो डीएम और यूनियन से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए मेरा टेक अवे है, अपने मॉरल्स, 3 चीज़ें हैं जिसको बस आपको ख्याल रखना है, 3 चीज़ें बस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस 3 चीज़ें पे आप ख्याल रखिए, बाकी डिवाइन। पर ये मत सोचिए कि हमें कुछ अचीव करना है, हमको नहीं पता था, लेकिन यही खासियत होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डीएम और यूनियन एक टेंजिबल स्टफ है, हमको नहीं पता था कुछ भी इनिशिएशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, नो, हम तो बस डिवाइन डिवाइन और डिवाइन, शिवा शिवा शिवा, ओम नमः शिवाय, समझ रहे हो। तो सबसे पहले मॉरल्स, कर्मा, एंड तीसरा इंटेलेक्चुअली अपने आप को कहीं बिजी रखिए, वहाँ बिजी रखिए, मीन्स आपके अपने दिमाग को वहाँ इन्वॉल्व रखिए जहाँ पे डिवाइन का कुछ ना कुछ हो। जैसे हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे, ये सारी एसोटेरिक स्टफ हम पढ़ते थे, हमारे पास वही आता था क्योंकि हमारी लेवल ऑफ विजडम वही थी, लेवल ऑफ हमारा क्या कहते हैं, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी वही थी। किसी की लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो यहीं तक है, ठीक है, वहाँ वो लेवल 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और किसी की यहाँ पहुँच गई। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि डीएम से कनेक्ट तो करिए। जब आपने इतना इनर वर्क कर रखा है तो पता तो चले आपका डीएम अवेकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। जिस दिन डीएम पूरा काम कर लेगा तब उस दिन मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा, दैट्स इट। मैं को नहीं अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना, इतना थोड़ी ना है मेरे पास टाइम और एनर्जी। मैं अपना सारा काम कहाँ टाइम। अब आप ये देखिए, कुछ भी आप कर लीजिए सो कॉल्ड, अब आप इसके पैरेलल आप क्या, ये इन लोगों का क्या काम है मैं बताती हूँ। ये लोग जो हैं, ये लोग आपको कहाँ कहेंगे, चक्रास, मेडिटेशन, हीलिंग, प्राणायाम,
देखिए ये सब तो बहुत से लोग कर लेते हैं, पर ये और ये, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर इतना करने के बाद भी कुछ होने वाला है नहीं, अटके आप यहीं रहोगे। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इससे ऊपर लेवल पे आना चाहते हैं, जो वहीं अटकना चाहते हैं, वो तो ये कर सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम टू, वो आए इसीलिए हैं, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी, हम बोल चुके हैं। आपका इनर वर्क फर्स्ट है, और ये आपका इनर वर्क में आता है। मॉरल्स को मेंटेन करना किस में आता है? इनर वर्क में आता है। मॉरल्स को मेंटेन करना बहुत आसान काम है, ठीक है। परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि डीएम को आपके नीचे 3 साल के लिए रख दिया जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि डीएम की वाइफ तक परमिट कर देती है डीएम को कि जाके बात कर लो, पर आप दिखाते हो कि ना, यूनिवर्स को भी बताते हो आई एम डिफरेंट, आई एम ऑफ डिफरेंट स्टफ मेड ऑफ। ये हम हैं ही कुछ दूसरी चीज़, गलत समझ लिए हो। ये पैतरे, ये लोभ, ये टेम्पटेशन किसी और को दिखाना जो हल्के फुल्के हों, जो इसमें आ जाएं, जो कहें कि हमें यूनिवर्स पुश कर रहा है, डिवाइन पुश कर रहा है ना। तुम्हारे पुश करने से भी क्या होगा? तुम्हारे पुश करने पे भी अगर हम गड्ढे में थोड़े ना गिर जाएंगे, हमारे पास दिमाग है। और ये कहना कि अरे हमारे तो रिश्ते ही ख़राब है, हमारे तो हस्बैंड ही ख़राब है, हमारी तो फैमिली ख़राब है, हमारा तो ये ख़राब है, वो ख़राब है, और उसके बाद एक और एक्सक्यूज़ ढूंढना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो जो मुश्किल काम करेगा वो डीएफ है, या जो हल्का फुल्का ये चक्रा, मेडिटेशन, हीलिंग, प्राणायाम तो हर कोई कर रहा है आजकल। ये तो एक फैशन बन गया है, ये तो बहुत बड़ा फैशन है। मैंने 2017 में बस 2 ही कमेंट्स किए थे, ठीक है। जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, 2017 में मैंने बस 2 ही कमेंट किया था। एक एलेक्स फोटो, शायद मैंने वीडियो में बताया, पता नहीं कितनी बार बता देती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता, ठीक है। उनका एक फेसबुक पे था शायद, ठीक है। एक और मुझे गाइडेंस मिल रहा है काफ़ी, अब मैं बताऊँगी, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। एलेक्स फोटोलिस्ट थे, तो उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट थे। वो डीएम और रियूनियन का रोना धोना नहीं बताते थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल से बताते थे। तो मैंने उनसे पूछना सही समझा, क्योंकि बाकी सब तो गाइड जो रो धोए रहते वही वाले राधे राधे श्याम मिलाते चलता रहता था उनका, मुझे इतना लो वाइब लगता था, ठीक है। कह तो नहीं है कि डिटैच होना है, फॉरेनर्स की बात कर रही हूँ, लेकिन अंदर से अंदर उनका सब रियूनियन चला रहता था, ठीक है। एंड हुआ क्या, आई आस्क्ड हिम कि हाउ डू वी नो दैट वी आर अ ट्विन फ्लेम। ये शुरुआत की बात है अगस्त 2017 की। हाउ डू वी नो दैट वी आर अ ट्विन फ्लेम, क्योंकि इतने सारे जैसे यहाँ पे भी भेड़ चाल है ना, उस वक्त वेस्टर्न में सारी भेड़ चाल थी। तो मैंने कहा हाउ डू वी नो दैट वी आर अ ट्विन फ्लेम। तो उन्होंने कहा इफ़ यू थिंक यू आर देन यू आर। तो मैंने कहा यार ये तो क्या मतलब है, इफ़ यू थिंक यू आर देन यू आर। तो फिर मैंने फिर मैसेज किया कि बट हाफ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड थिंक्स दैट दे आर, ठीक है ना। आधी जो दुनिया थी, वेस्टर्न दुनिया थी, वो अपने आप को हीर रांझा से कम ही ना समझ रही थी। तो मैंने लिखा हाफ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड थिंक्स दैट दे आर, सो आर दे। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, बिकॉज अगर आपके सोचने से आप ट्विन फ्लेम हो जाते तो ये तो आधी दुनिया वहाँ की है। जैसे यहाँ हो रहा है, अब ये इंडिया में ये बुखार चढ़ गया है, बीमारी हो गई सबको, सब हीर रांझा बने पड़े हैं। जब हीर रांझा थे तब हीर रांझा से पहले कोई कम नहीं था, जब से ट्विन फ्लेम सुन लिए तब से ट्विन फ्लेम से कम कोई नहीं है। उनको समझ ही में नहीं आ रहा ट्विन फ्लेम है क्या, सब के सब। अब आपको क्या लगता है इतने मतलब कि बताइए, मैं आपको बताऊं तो अगर 1,44,000 है ट्विन फ्लेम, तो उससे ज़्यादा तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ही है थे तब, आज से 2 साल पहले। उसमें इंडिया को मिला दो तो बेटा ये तो आउट ऑफ मतलब कि नंबर्स जा रहे हैं। तो उनके पास जवाब नहीं था। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि हर बंदे को, ये तो मुझे 2017 में ही समझ में आया कि हर बंदे को लग रहा है कि हम ट्विन फ्लेम हैं। और यही बात 2020 के पोर्टल में मुझे पता चल रही है, जो बताया जा रहा है कि जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम है वो इससे ऊपर उठ के ये चीज़ें कर रहे हैं, और जो बोनाफाइड ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में इतने सारे हैं, वो सब अभी यहीं पे अटके पड़े हैं। ये आपके मॉरल्स को चेक कर रहे हैं, आपके कर्मा को चेक कर रहे हैं, और आप इंटेलेक्चुअली कितने बिजी हैं। दिन भर वो डीएम का नाम जप रहे हैं, या कहीं आप अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव लगा रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हों, चाहे आप कैलीग्राफी कर रहे हों,
चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं डिवाइन का से रिलेटेड ज़रूर होगा। आपकी पेंटिंग में कहीं डिवाइन का काम होगा, आपकी कैलीग्राफी में होगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप, क्योंकि आपके शौक होते हैं ये, ठीक है, आपकी जो हॉबीज़ होती हैं वो आपको 101% आपके माइंड को लगा देती हैं। जब 101% आप खुद ही अपने माइंड को कहीं लगा रहे हो, तो डीएम को सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं है, रियूनियन के बारे में सोचने का आपके पास टाइम ही नहीं है। पर जो वेले बैठे हुए हैं खाली, समझ रहे हो, खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये चल रहा है। जो खाली खाली बैठे हैं ना, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो बैठ के क्या कर रहे हैं, वो डीएम रियूनियन। और जो लोग चाहते हैं कि इसमें आप फंसे रहो ताकि उनका कोई उल्लू सीधा हो सके, उनका पर्पस सॉल्व हो चुके, जो कि मुझे बताया जा रहा है 2 दिन से, ये भी बताया जा रहा है कि एक वीडियो और बनाऊं, मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। मैं इतने हायर डायमेंशंस में, उस लोअर डायमेंशन में नहीं जाना चाहती। तो वो जो लोग चाहते हैं कि आप भाई इसी में फंसे रहो, वो कहेंगे लॉजिकली मत सोचो, ठीक है, लॉजिकली मत सोचो। लॉजिकली सोचोगे तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको ये नहीं पता कि अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कोई और इस्तेमाल करे। कोई नेता करते हैं, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी सब देंगे, उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह बाकी रह जाते हैं और नेता अपना ऐश करता रहता है। ठीक है, देखिए मैं कब वीडियो बनाती हूँ भैया। प्रोफेसर कृष्णा तो ना पॉन्टी चड्डा हमको बार बार कह रहे हैं, और पॉन्टी चड्डा एक सिंबॉलिक होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम बताएंगे क्या है। अब इतने हाई वाइब पे जाके अब हम वो पॉन्टी चड्डा पे आ जाएं तो बहुत ही। दूसरा एक क्वेश्चन हमने और पूछा था, वो किसी और चैनल पे पूछा था, ठीक है, वो एसोटेरिक पे पूछा था। ये तो तब था जब हम ट्विन फ्लेम के बारे में देख रहे थे, समझ रहे थे, ठीक है, बहुत पक गए थे लिटरली कि भाई इतने सारे तो क्या कहते हैं, ट्विन फ्लेम बन के आ गए, जितनी तो पॉपुलेशन भी नहीं है वहाँ की, अमेरिका और यूरोप और सब जगह की। और ये अब इंडिया में हो रहा है, जहाँ जहाँ पता चल रहा है सबके सब कुल के कुल बने जा रहे हैं। पर ये एक्चुअली में ट्विन फ्लेम्स नहीं है, क्योंकि ये तो लेवल 1 को भी नहीं पकड़े अभी तक। वो तो उनका तो फिजिकल डिज़ायर पे भी कंट्रोल नहीं है, इमोशनल पे भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ से भी डिसबैलेंस है, यहाँ से भी डिसबैलेंस है, और अपनी खुशियाँ ढूंढ कहाँ रहे हैं कि डीएम मिल जाए, रियूनियन। जितने लोग बोल रहे हैं कि हमारा रियूनियन हो जाए, हमारा भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, हमारा कब होगा, हमारा कब होगा, और जो कह रहा है आपका भी हो जाए। हम तो ना हम अपना मांग सकते हैं ना आपका मांग सकते हैं। जिसको डिवाइन से रियूनियन करना होगा वो इतने छोटे में काहे काम चलाएगा, हमको समझ। और ये डीएम है भी नहीं, पहली बात। पर यूनिवर्स आपको चेक कर रहा है। मेरे को चेक करने के बाद ही उसने बताया कि आप लेवल 5 पे हो। अब मुझे जो इतना सिनेरियो हो चुका है, उसके बाद मुझे 2020 पोर्टल पर रिवील हुआ है कि मैं 6th लेवल इनिशिएट हूँ। और इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम इसको कितना हुआ बना देते हैं। अब मेरा रियूनियन हो गया। अरे आप ये तो देखो कि वही तो मैं बता रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी कुछ पाने की चीज़ नहीं है, कोई टेंजिबल चीज़ पाने की चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी तो आपकी अपनी जर्नी है, आपकी इनर जर्नी है, किसी को पता ही नहीं चलता। इट्स सच अ प्राइवेट जर्नी, ये तो प्राइवेसी में है। जितना ढोल पीट के वो कितना अदरजल गगरी छलकत जाए, जितना आप ढोल पीट के काम करोगे उतना ही समझ लो कि होता छना बाजे घना है, ठीक है। और जितना आपका विजडम गहरा होता चला जाएगा उतना ही आप बहुत ही सिक्लूसिव होने लगोगे, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व होने लगोगे, बहुत ही ज़्यादा। क्यों ये लोग जो होते हैं जंगलों में जाके, पहाड़ों पे जाके, गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, क्यों नहीं बैठ के सोसाइटी में करते हैं? क्योंकि उसके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ सिक्लूशन चाहिए होता है। अब वो सिक्लूशन अगर हम घर पे मेंटेन कर लें सोसाइटी, यहाँ पे तो 10 अट्रैक्शन और हैं, 100 अट्रैक्शंस और हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनमें भी हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं सिक्लूजन में, रिजर्वनेस में। अब जाके हमको कुछ चुने हुए मोती मिले हैं। हमारे वीडियो सब कुछ झेलने की बस की बात है ही नहीं, हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं। लेकिन जितने हमने वीडियोस बनाए हैं, समझ रहे हैं, वो भी क्योंकि वो सब में क्या था, वो सब में फिजिकल डिज़ायर्स को कंपैट करना था। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग।
जब आप उसी को देखिए, सब जगह हमने आपको ये बताया और ये बताया, फिर हमने आपको ये बताया, पर सब लोग यहीं लुढ़के पुढ़के जा रहे हैं, यहीं लुढ़के पुढ़के जा रहे हैं। यहाँ तक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बोल दिया गया लॉजिक माइंड का इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो बताइए, तो वो तो ट्विन फ्लेम है ही नहीं। ट्विन फ्लेम इतना हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से तो ऊपर उठिए। सबसे पहले मॉरल कैरेक्टर आपका यहाँ टेस्ट किया जा रहा है, कर्मा आपका यहाँ टेस्ट किया जा रहा है, और आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को कहाँ बिजी रख रहे हैं, दिमाग को कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सब नर्वस सिस्टम का खेल है। कुंडलिनी इज नर्वस सिस्टम, पता है ना। तो उसके बाद कुंडलिनी और चक्रास में आप कितना भी मेडिटेशन करते रहो, कितना भी, देखिए ये सब जो आप कर रहे हो ना, चक्रा मेडिटेशन हीलिंग प्राणायाम, ये सब तो सेकेंडरी है। अगर आपके सारे चक्रास क्लियर ही नहीं है, यानी कि क्यों क्लियर नहीं है, उसमें लाइज है, झूठ है, छुपा हुआ है, ट्रुथ में नहीं हो, ऑथेंटिसिटी में नहीं हो, आपकी कर्मास क्लियर नहीं है, समझ रहे हो। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो बस अपने मॉरल्स को हाई रखा, बस कर्मा को हाई रखा, और इंटेलेक्चुअली अपने आप को बिजी डिवाइन में बिजी रखा, दैट्स इट। बस यही तीन आपका फॉर्मूला, यही हमसे बोला गया है। अच्छा, एक और चीज़ बोली गई है कि हम, क्योंकि अब हम इतना बता नहीं सकते, बिकॉज अब ये जो चीज़ें ना इनकी था नहीं। अब ये तो बोल सकते हैं भाई डीएम के बारे में, रीयूनियन के बारे में, अभी रीयूनियन के बारे में तो आगे बताएंगे हम, ठीक है, क्योंकि अब जो आ रहा है वो हमारे पास इतना हैवी स्टफ आ रहा है कि जे तो उड़ ही जाएंगे, बही जाएंगे बेटा। बही क्या मतलब कि समझ लो आंखें बंद करनी पड़ जाएंगी इन लोगों को, इतना तूफान से ये रीयूनियन का जब हम कवर करेंगे तब कवर करेंगे, ठीक है। पर जो चीज़ें कंटेंट हमारे पास आ रहा है अब वो बेथा है, उसका कोई था नहीं, इट्स बॉटमलेस। हम उसके में होता नहीं, सूरज को वो चिराग की रोशनी देना, दिखाना। तो अगर हम ये वीडियोस में अब आप देखिए, हम लिंक्स भेज सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फेसबुक पे ही हमको सबसे ज़्यादा मिला था, ठीक है। फेसबुक पे पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो हमको 2020 पोर्टल में एक और चीज़, कुछ चीज़ें कही जा रही हैं जो हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं, उसको आप पैटर्न को अगर हो सके तो फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले कि मॉरल्स को अपने हाई रखिए, स्टैंडर्ड को, कर्मा को, एंड इंटेलेक्चुअली कहीं भी बिजी रखिए, चाहे वो पढ़ाने में रखिए, चाहे उसको आप रीडिंग करने में रखिए, चाहे कैलीग्राफी में रखिए, चाहे डांसिंग में रखिए, ठीक है, किसी में भी रखिए, लेकिन अपने माइंड को बिल्कुल इन्वॉल्व रखिए। चाहे खाना बना, कुछ भी करिए, पर आपका दिमाग पूरा 101% इसमें रहना चाहिए, और डिवाइन के ये सोच के कि हम डिवाइन को अर्पित कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो हमसे कही जा रही है वो ये कि हम एक FB का, फेसबुक का हम एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, जिसमें इससे रिलेटेड डीएम एंड रियूनियन से कोई लेना देना नहीं होगा, हायर विजडम से रिलेटेड नॉलेज हम ग्रुप्स के बारे में हम आपको बताते रहें, ठीक है। और जो भी आर्टिकल्स हैं आपके साथ शेयर करें। और तीसरी चीज़ है कि क्योंकि इसके बारे में हम आपको समझा नहीं सकते जितनी खूबसूरती से उसमें समझाया गया है। अब ये डीएम और यूनियन वाला वो छोटा छोटा टॉपिक नहीं रह गया जिसका कोई था हो, ठीक है। एंड तीसरा चीज़ ये है कि थोड़ा सा हमको अपना डेली स्केड्यूल को थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज अब भाई जितना लेवल हाई हो रहा है थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। हम ज़्यादा तो नहीं कर पाते हैं, पर मॉर्निंग में उठना है हमको थोड़ा सा, ठीक है, पूरा फ़ायदा उठाना है उसका। हल्का से एक्सरसाइजेस करनी है, एक्सरसाइज बोले तो सजदा करना है, ठीक है। हम करते हैं बट ऑन ऑफ होता रहता है। 2017 में बहुत रेगुलर थे, 2015 से बहुत रेगुलर थे, 2015 से लेकर 2017 या 2018 तक भी रेगुलर थे। उसके बाद से फिर थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं। बस कोई चीज़ें कही जा रही जो हमको दोबारा से रिकनेक्ट करनी है, थोड़ा सा खान पान पे, मतलब कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को मॉडिफाई, बस यही 3 चीज़ें हमसे कही जा रही हैं, यही 3 चीज़ें हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, जो होगा उसको हम बनाते हैं और आप लोगों को लिंक्स भी शेयर कर देंगे। मेरे ख्याल से देखिए 1-2 दिन में हम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी आर्टिकल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताना तो वही है सूरज को दिया दिखाना, उसको हम जस्टिफाई कभी नहीं कर, मतलब कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो
तो चलो ओके बाय, टेक केयर। इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखिए। बस देखिए हायर लेवल पे जाने का वाइब्रेशन में मॉरल को मेंटेन रखिए, कर्मास को अपने क्लियर करिए और इंटेलेक्चुअली अपने आप को बिजी रखिए। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्मास को अपने क्लियर कर रहा है उसका इनर वर्क तो खुद ही हो रहा है। जो कर्मास से भाग रहा है, समझ रहे, जो अपने रिलेशनशिप से भाग रहा है, चाहे वो अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप हो चाहे किसी से हो, ठीक है, वो इनर वर्क से भाग रहा है। भाई यही आपको सब कुछ सिखाता है, पेशेंस भी सिखाता है, टॉलरेंस भी सिखाता है, आपको झेलने की क्षमता भी देता है, आपका इनर वर्क कराता है, सब कुछ आपको कराता है, ट्रिगर्स भी यही करता है, ठीक है। तो जो कर्मास को अपने क्लियर कर रहा है, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, अपने नियर फैमिली के साथ, वो अपना इनर वर्क कर रहा है। मुझसे बहुत से लोग करते हैं कि हम चक्रास नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, किसी किसी काम में वो बिजी हैं, किसी किसी चीज़ों में वो बिजी हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू डू चक्रास, बट आपको अपने मॉरल्स को तो मेंटेन करना है। मॉरल सबसे पहले हम कहते हैं अपने मॉरल्स को मेंटेन करिए, ठीक है। अपने चक्रास आप ये आशाराम है, ये सब है, इनके चक्रास वक्रास तो बहुत कर चुके हैं ये लोग। आपको क्या लगता है इन लोग चक्रा, मेडिटेशन, राजयोग, भागयोग ये सब नहीं किया है, हीलिंग वीलिंग ये सब नहीं करी है, पर यहाँ कमांड नहीं कर पाए हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। चक्रास वक्रास तो बहुत आसान है, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, चक्रा वक्रा सब सिखा दिया जाएगा आपको। पर कुंडलिनी मैडम बहुत स्मार्ट है, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। चलो तो समझ में आ गया ना। अपने मॉरल्स को, कर्मास को और इंटेलेक्चुअली अपने आप को कहीं भी बिजी रखिए जहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल 101% बिजी हो कि आप डीएम रियूनियन के बारे में कुछ भी ना सोच पाएँ, सिर्फ डिवाइन के बारे में सोच पाएँ। और ये मन से आना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं है ये, ठीक है। कोई अगर ज़बरदस्ती है तो सब बेकार है। और हम एक FB ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली स्केड्यूल को थोड़ा सा आप लोग अपना, ठीक है, सही करिए। एंड ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर।